हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में अपने लोग बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th तीनों के ही लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खैर जो बच्चे 10th से 11th में मूव कर रहे हैं उन्होंने कुछ हद तक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सुन रखा है और उनका 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो हमने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में कुछ दो लेक्चर्स डाल रखे हैं जिसमें बात करी है हमने लोगों ने कंसंट्रेशन यूनिट्स को समझने की, और दूसरी वीडियो में बात करी थी अपने लोगों ने किस पर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर। आज का वीडियो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने हैं, सारी चीज़ों को समझना है, और कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उस डाउट को शेयर भी करना है। ठीक है, और प्लीज़ साथ ही साथ इसके नोट्स मेंटेन करते हुए चलिए जिससे आपको आगे इसको लेकर ज़्यादा समस्या ना हो। ठीक, बार बार वीडियो देखने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है कि आप लोग रिवाइंड कर करके देखें। उससे बेहतर है कि प्लीज़ बच्चों आप अपने नोट्स मेंटेन करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक हमारा, और बात करते हैं मोल से। कितने बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं बच्चों कि मोल होता क्या है, व्हाट इज मोल? अगर एक सरल परिभाषा कही जाए तो बहुत सरल शब्दों में कहते हैं अपने लोग, मोल क्या है? इट इज अ यूनिट। मोल एक यूनिट है, और किस चीज की यूनिट? तो किसी न किसी चीज की होती है। तो ध्यान रखिएगा, इट इज अ यूनिट ऑफ नंबर। मोल क्या होती है बच्चों? एक नंबर की यूनिट होती है, जस्ट लाइक डजन। ठीक है, कैसे? तो इसको इस तरह समझें जैसे आप डजन को समझते हैं। ठीक, जैसे मास की यूनिट होती है, आप जानते हो केजी है, ग्राम है, सब क्या मास की यूनिट है, वैसे नंबर की भी यूनिट है बच्चों। ठीक, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एक डजन बनानास की, तो हमको पता है रिस्पॉन्स में अगर हम दर्जन की बात कर रहे हैं, डजन की बात कर रहे हैं, तो अपने को रिस्पॉन्स में एक नंबर, फिक्स नंबर मिलने वाला है 12। कोई इस नंबर को बदल नहीं सकता। अगर आपने मार्केट में जाके किसी भी शॉपकीपर से कोई भी ऐसी चीज मांगी जो किस में मांगी, डजन में मांगी, कि एक डजन हमको पेन दे दीजिए, एक डजन रबर दे दीजिए, एक डजन रजिस्टर्स दे दीजिए, तो वो शॉपकीपर को कोई डाउट नहीं है, वो उठा के आपको उसके 12 यूनिट्स दे देगा। ठीक है, 12 यूनिट पेन के दे दिए उसने, 12 यूनिट आपको रबर दे दिया, या 12 यूनिट रजिस्टर पकड़ा देगा। तो उसको बिल्कुल क्लियर है कि यार अगर डजन बोला है तो आपके मन में भी एक फिगर, एक नंबर क्लियर है, और शॉपकीपर के मन में भी एक नंबर क्लियर है। बिल्कुल सेम ऐसे ही मोल का भी केस है यार। ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज एक मोल मांगी है तो अब आपके मन में एक फिगर को क्लियर होना पड़ेगा। एक मोल का मतलब क्या है बच्चों? 6.022 10⁻23। ठीक है, पार्टिकल्स। अगर हम केमिस्ट्री में जनरली इसको यूज करने वाले हैं, ठीक, तो अगर हम किसी भी चीज का एक मोल मांगने वाले हैं तो हमारे मन में ये एक डिजिट, ये एक नंबर हमेशा के लिए फिक्स होना चाहिए कि यार एक मोल का मतलब 6.022 10⁻23। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। इस नंबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N, और नीचे एवोगैड्रो के लिए A यूज करते हैं। ठीक, आई बात समझ में? तो पहली तो एक बेसिक सी चीज हुई मोल के बारे में, एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है और बहुत सबको क्लियर होती है, बट फिर भी ठीक, जो बच्चे बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, पहली बार चीजों को समझ रहे हैं, वो अच्छे समझे। एक मोल का मतलब 6.022 10⁻23। मोल वर्ड अगर आ रहा है तो नंबर के रूप में आपको ये संख्या याद रखनी है। ठीक, चलिए अब दूसरी बात पे आते हैं। तो ये आपकी पहली बात हो गई। सेकेंड थिंग इज, मोल हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? तो याद रखिएगा, नंबर के साथ साथ हम मोल को और किससे रिलेट करने वाले हैं। ठीक, तो मोल से हमें 3 चीजों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट number, first one number, second one mass, and third one volume। ठीक है, मोल हमको क्या बात बता रहा है, क्या 3 चीजें बता रहा है? पहला नंबर,
जैसे आपने अभी देखा। अब ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं बच्चों, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? अगर हमने तुमसे 1 मोल कोई भी चीज मांग ली, कहा 1 मोल सोडियम दे दो, तो क्या सोडियम के इतने एटम दे पाओगे, गिन पाओगे, काउंट कर पाओगे? नहीं। तो इसी वजह से उसको हम रिलेट करेंगे कैसे? मास से। बजाय हम इतने पार्टिकल्स गिनने के क्या करेंगे, इतने पार्टिकल्स का कितना वेट होगा और उस वेट के अकॉर्डिंग हम उसको दे देंगे। या अगर वो गैस फॉर्म में है तो हम उसको किससे रिलेट कर सकते हैं? वॉल्यूम से। तो इस तरह से मोल की हेल्प से अपने को उस सब्सटेंस के नंबर का पता चलेगा, उस सब्सटेंस के मास का भी पता चल सकता है और उस सब्सटेंस के वॉल्यूम का भी पता चल सकता है। ठीक, जरा इसका रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसको भी समझिएगा अच्छे से, ठीक है। ये रिलेशन ही आपका पूरा मोल का बेस होने वाला है। तो अगर ये एक बात दिमाग में आपने बसा ली तो आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखें, 1 मोल बराबर किसके हम लोगों ने कहा? तो नंबर के मामले में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। कभी भी किसी चीज का 1 मोल, अच्छा पहले समझ लेना यार, इस 1 मोल का मतलब क्या है? ठीक, अगर आपके सामने 1 मोल लिखा है या फिर इसके अलावा और क्या क्या लिखा हो सकता है जिसके मतलब सेम होंगे, ठीक, तो ध्यान से देखना और क्या क्या आपको मिल सकता है। आपसे कोई कह दे 1 मोल एटम, उसका मतलब भी 1 मोल है। कोई क्या कह दे 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक, आपसे कोई कह दे 1 ग्राम एटम, तो 1 ग्राम एटम का मतलब भी क्या होता है बच्चों? 1 मोल। अभी बताते हैं ये चीज कैसे है, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर 1 ग्राम बोल रहा है केवल तो ग्राम वेट है, बट 1 ग्राम एटम ये एक साथ लिखा मिल रहा है, या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन कुछ भी लिखा मिल रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको? उस मॉलिक्यूल के 1 मोल को या उस आयन के 1 मोल को। ठीक, तो याद रखेंगे आप लोग कि अगर आपको 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम आयन लिखा मिल रहा है तो इसका मतलब भी क्या है? वो 1 मोल की ही बात कर रहा है। बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। 1 मोल बच्चों बराबर होता है किसके? अगर हम नंबर की बात करें, हमें 3 रिलेशन देखने हैं। पहली बात कर रहे हैं नंबर को लेकर, ठीक, तो नंबर में अपने को पता है वो बराबर होगा 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हमने इसीलिए बोला क्योंकि वो किसी भी चीज के बारे में बात कर सकता है। अगर वो 1 मोल एटम की बात करेगा या 1 ग्राम एटम की बात करेगा तो आप उसको क्या देने वाले? 6.022 1023 एटम्स देंगे। अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल मांगेंगे तो इतने ही मॉलिक्यूल्स देंगे। अगर हम 1 मोल आयन मांगेंगे तो उसे इतने ही आयंस मिलने वाले हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अब जरा इसको वेट से रिलेट करें तो याद रखना किसी भी एटम के 1 मोल में, ठीक, इतने पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब क्या? अब इसको अगर वेट से रिलेट करो तो एटम का अपना एटॉमिक वेट होता है बच्चों। अगर हम उस और एटॉमिक वेट की यूनिट क्या होती है? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। अगर एएमयू में ना लिखकर उसको हम ग्राम में ले लें, ठीक, किसी भी एटम का एटॉमिक वेट ऑफ एटम, ठीक है, किसमें? इन ग्राम्स, किसके बराबर होगा? उस एटम के 1 मोल के वेट के बराबर होता है। अभी इस चीज को और अच्छे से समझेंगे एग्जांपल के थ्रू, पहले इतनी बात क्लियर कीजिएगा। किसी भी एटम का एटॉमिक वेट किसमें? ग्राम में, किसके बराबर होगा? उस एटम के 1 मोल के बराबर। यह कह सकते हो क्योंकि उस एटम के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 1023 पार्टिकल्स, इतने एटम होंगे। तो इतने एटम का वेट कितना होगा? उसका एटॉमिक वेट किसमें? लेकिन ग्राम में। अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का अपना क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल, और यहां पर भी सेम चीज, किसमें? इन ग्राम्स, किसके बराबर होगा? उस मॉलिक्यूल के 1 मोल के मास के बराबर होगा। उस मॉलिक्यूल के 1 मोल के मास के बराबर होगा। आई बात समझ में?
तो यानी कि यहां पर हमने एक मोल को किससे रिलेट कर लिया, मास से रिलेट कर लिया। ठीक बात। अब चलते हैं कहां, वॉल्यूम पर। अच्छा याद रखेंगे, और इसी चीज को अपने लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को, ठीक है, बोलते ना मोलर मास बोल सकते हो इस चीज को, या ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, या यहां पर लिख सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो अगर पूछे कि व्हाट डू मीन बाय 1 ग्राम एटॉमिक वेट, तो सीधे याद रखना किसी एटम का एटॉमिक वेट जो ग्राम में होता है दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक वेट, या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलर मास, सेम चीज। ठीक है, और लास्ट रिलेशन हम लोग देखते हैं किसके साथ, वॉल्यूम के साथ बच्चों। तो वॉल्यूम के केस में याद रखोगे किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ठीक है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन होती है बच्चों, 22.4 लीटर होगा बट कहां पर, एट एसटीपी। जब हम उस गैस की स्टडी कर रहे हैं, कहां पर, जब उसकी स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तब उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर अगर है, तो इसका मतलब वो किसके बराबर है, 1 मोल के। या ये भी कह सकते हो कि इतने लीटर किसी भी गैस में क्या होंगे, उस गैस के इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी चीज को याद रखना, अब एक छोटा सा चेंजमेंट आ गया है। ठीक है यार, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। तो पहले जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया जाता था वो लिया जाता था 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। तो प्रेशर तो हम लोग अभी भी वही ले रहे हैं, बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है आज की डेट में वो 0 ना लेकर कितना लिया जाने लगा है, 25 डिग्री सेल्सियस, जिस चीज को हम लोग बोलते हैं SATP। ठीक है, याद रखेंगे SATP, समझे इसको। ये SATP क्या है, इट इज स्टैंडर्ड एम्बिएंट मतलब सराउंडिंग, एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो अगर हम आज की स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर देखेंगे तो ये वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और जब यहां पर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करके बात करेंगे तो ये वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, और कितना, 22.7 लीटर। ठीक है, याद रखिएगा अगर कभी किसी जगह SATP लिखा मिल जाए तो आप वहां 1 मोल का जो वॉल्यूम लेंगे वो कितना लेंगे, 22.7। नॉर्मल अगर STP है तो जनरली आपको अभी फिलहाल जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो STP को ही लेकर मिलेंगे, बट इन फ्यूचर जब आप कभी कंपटीशन पे बात करेंगे, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे, कहीं कहीं पर आपको SATP लिखा मिल सकता है। तो वहां याद रखिएगा ये किसको लेकर है, सराउंडिंग में जो चेंजेस हुए हैं उस वजह से टेम्परेचर इनहेंस हो गया है, और SATP पर जो आपका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक बात, तो सबको आई होप इतनी बात समझ में आ चुकी है, कोई टेंशन किसी को, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। तो मोल कॉन्सेप्ट का बहुत बेसिक फंडा हमने यहां पर डिस्कस किया आपके सामने पहले तो, ठीक है। अभी हम लोग आगे मूव करने वाले हैं, कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, तो एक बार जल्दी से पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक। तो यूनिट ऑफ नंबर, सबसे पहली चीज मोल की सबसे पहली खास बात क्या है कि ये एक नंबर की यूनिट होती है, इट इज अ बेसिक SI यूनिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, ठीक। तो ये एक नंबर की यूनिट होती है, जैसे कि डजन, अगर एक डजन की बात आ रही है तो हमें नंबर तुरंत मिल रहा है 12, वैसे ही अब आपके जीवन में एक डिजिट और आ जाएगी। अगर आप कभी भी एक डजन बोलते तो 12 नंबर आता था अगर आपके दिमाग में, तो आप आज से जब भी एक मोल बोलेंगे तो आपके दिमाग में एक वैल्यू आएगी, वो कौन सी होगी, 6.022 10⁻23। दिस वैल्यू इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर। ये और क्या कहलाती है, एवोगाड्रो नंबर कहलाती है।
मोल ने हमको और क्या क्या जानकारियां दी, तो इसने नंबर के बारे में बताया, साथ ही साथ इसने मास के बारे में बताया और वॉल्यूम के बारे में बताया। ठीक, हमने कहा ना क्योंकि ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, 10⁻23 बहुत बड़ा नंबर है, तो इस वजह से आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक, तो हमने इसको रिलेट करना शुरू किया किससे, मास और वॉल्यूम से, और इस तरह से हमको एक रिलेशन मिला है बच्चों यहाँ पर, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसको समझना होगा अच्छे से। इसको थोड़ा सा हम आपके सामने कंप्रेस कर दें, जिससे में भी हो सकता है कि कट रहा हो हल्का सा। ठीक, चलिए ये रहा, ये रिलेशन आपके सामने आ चुका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसे आपको अब बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बसा लेना है। ठीक है, अगर ये रिलेशन आपने अच्छे से बसा लिया दिमाग में, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो क्या है चीजें, देखिए ध्यान से क्या बात आ रही है हमारे सामने, कि पहली बात, एक मोल किसके बराबर, 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर। ठीक, अगर इसको हम वेट से रिलेट करें, तो अगर हम बात कर रहे हैं एटम की, ठीक, तो किसी भी एटम का अगर एक मोल ले रहे हैं, तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक, उसके अगर हम वेट की बात करें, तो उस एटम का जो भी एटॉमिक वेट होगा, बस किसमें, ग्राम में, शर्त ये, उसको हम किसमें लिखेंगे, ग्राम में, वो उसके एक मोल का वेट कहलाएगा। अगर हम बात मॉलिक्यूल की कर रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट जो ग्राम में होगा, दैट इज वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसी को हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं या ग्राम एटॉमिक वेट कहते हैं। ठीक, और किसी का भी अगर हम गैस का वॉल्यूम की बात करें, तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक, कहां पर, एसटीपी पर। और अगर कभी हमारे सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें बात कर रहे हो एसएटीपी पर, तो याद रखेंगे बच्चों, एसटीपी क्या होता था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वहां एम्बिएंट की बात नहीं आई। बट एसएटीपी में जो ए है आपका, ये ए क्या है, एम्बिएंट। एम्बिएंट मतलब क्या है बच्चों, सराउंडिंग से ले, ठीक है, तो आपके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उससे बात आ रही है, एम्बियंस बोलते जो, ठीक, वातावरण आपके आसपास का। तो उस अकॉर्डिंग आपका जो वॉल्यूम हो चुका है वो कितना हो चुका है, 22.7 लीटर। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं यहीं से, और कुछ बातों को समझते हैं। अब अगर आपने इतनी बात समझ ली है, जल्दी से देखें, तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार जल्दी से पहले लिखते हैं कि अपने लोगों का रिलेशन क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी कोई क्वेश्चन लगाओ बच्चों, तो इस चीज को अगर दिमाग में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 मोल किसके बराबर था, 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर था, है कि नहीं, जो कि किसके बराबर था, किसी भी एटम के एटॉमिक वेट के बराबर। एटॉमिक वेट ऑफ एटम किसमें, ग्राम में, या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल, अगेन ग्राम में, और या फिर 22.4 लीटर ऑफ गैस, ठीक, एट एसटीपी। इतनी बात आपको हमेशा के लिए क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है ना, अगर आपने इतनी बात याद रख रखी है तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये आपका बेसिक फंडा है, बेसिक फॉर्मूला है, इतना आपको हमेशा याद रखना है। अब देखो यार, यहां से जैसे हमने कहा आपसे, यहां पर अब एग्जांपल्स को लेकर चल रहे हैं और समझते चलिएगा। अगर हमने बात करी किसी भी एटम की, मान लो हमने कहा 1 मोल सोडियम एटम। अब सोडियम सभी जानते हैं, 1 मोल सोडियम कहा हमने, तो 1 मोल सोडियम में आप सब जानते हैं सोडियम एक क्या चीज है, सोडियम एटम होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें क्या मिलने वाला है, 6.022 10⁻23 सोडियम एटम मिल जाएंगे। अब सोडियम एटम है और उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 AMU। बट अगर हम 23 AMU ना लेके क्या लें, 23 ग्राम, तो सोडियम का मान लो एक बड़ा सा अपने पास टुकड़ा रखा है, हमसे किसी ने 1 मोल सोडियम मांगा, तो मेरा काम क्या होना चाहिए, हमको 1 मोल सोडियम का मतलब क्या देना है, इतने सोडियम एटम के पार्टिकल्स देने।
अब इतने सोडियम एटम के पार्टिकल्स को काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं है, एटम को तो हम लोग देख ही नहीं सकते न्यूक्लियोटाइड से। तो अपने लोग को क्या करना है, हमें पता है इतने पार्टिकल्स का जो वेट होगा वो कितना होगा, 23 ग्राम होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट, कि किसी भी एटम का एक मोल का वेट उस एटम के एटॉमिक वेट के बराबर होता है, किसमें, ग्राम में। ठीक है, तो हमने उस बड़े से टुकड़े से सोडियम का एक 23 ग्राम का टुकड़ा काटा, तो हमें क्या मिल गया, 1 मोल सोडियम मिल गया। हमसे 2 मोल सोडियम मांगे, हमने 23 ग्राम का एक टुकड़ा काटा था, एक और 23 ग्राम का, या टोटल 46 ग्राम काट दिया, तो 2 मोल सोडियम हो गए। 10 मांगा तो 230 ग्राम दे दिया। ठीक है ना, तो 23 ग्राम सोडियम, अगर हम 23 ग्राम का टुकड़ा दे देंगे यानी सोडियम का 1 मोल हो गया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पर ये नंबर सेम आ रहा है, ये नहीं आएगा हमेशा। अब वही मान लो आप 1 मोल मैग्नीशियम मांगने चले गए, 1 मोल मैग्नीशियम का एटम मांग लिया आपने, क्या होगा, अगेन मैग्नीशियम के पार्टिकल्स उतने ही मिलेंगे, 2 2 10⁻23। अब की बार क्या देना होगा, मैग्नीशियम एटम देना होगा अपने को। ठीक है ना, बट मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना, 24 ग्राम। तो अब हम क्या देंगे, मैग्नीशियम के 24 ग्राम का टुकड़ा काट के देंगे। ठीक है, और उस 24 ग्राम में भी इतने ही पार्टिकल्स होंगे। आई बात समझ में कि नहीं है? ऐसे मान लीजिए अपने लोगों ने 1 मोल क्या मांग लिया, एल्यूमिनियम मांग लिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगेन 6.022 10⁻23 एल्यूमिनियम एटम मिल जाएगा उसको। ठीक, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना, 27, तो 27 ग्राम। ठीक, ऐसे मान लो अब एटम की बजाय कहां पर आ जाए हम लोग, मॉलिक्यूल्स पर आ जाए। तो हमने क्या किया, 1 मोल मीथेन मांग लिया, मान लो CH4। अब सबको पता है CH4 अपने आप में क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक, मीथेन का एक CH4 क्या है, मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर कई सारे एटम्स हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तब भी यही नंबर मिलेगा। 1 मोल का मतलब तो सेम रहेगा ना, 6.022 10⁻23 CH4 मॉलिक्यूल्स। और CH4 का वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4, तो 12 + 4 16, यानी हमें 16 ग्राम मीथेन क्या करनी है, वे करके दे देनी है। तो हमने मीथेन का 1 मोल दे दिया। ठीक, अब मान लीजिए हमसे इसने अमोनिया बोल दिया कि 1 मोल अमोनिया दे दो। अमोनिया ही मॉलिक्यूल है, फिर से वही बात, 6.023 10⁻23 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे हमको, या फिर 17 ग्राम बात कर सकते हो। ऐसे ही 1 मोल वाटर मांग लिया, मान लीजिए, क्या हो जाएगा, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स, या वाटर का मोलर वेट कितना, 18 ग्राम। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, अब इसी को अगर गैस में ले लो तो सीधी बात है, मीथेन गैस है आपकी, अगर तो आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या, या फिर हम वेट नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया, 22.4 लीटर, बट कहां पर, एट STP पर मीथेन का निकाल दिया, तो हमें क्या मिल गया, मीथेन का 1 मोल मिल गया। या अगेन 22.4 लीटर किसके निकाल दिए, STP पर, बट कंडीशन यहां पर अप्लाई होगी अमोनिया के, तो अमोनिया का 1 मोल मिल गया। आई बात समझ में, क्लियर हो गया सब कुछ कि नहीं? ठीक है, तो ये है आपका मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब यहां से कुछ फॉर्मूले बनाने चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने को 1 मोल में सब कुछ बातें पता चल चुकी हैं। ठीक बात, 1 मोल में सब कुछ बातें पता चल चुकी हैं, कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, यहीं पर बात आती है हमारे पास इसी फॉर्मूले से हम लोग कुछ फॉर्मूले बनाना शुरू करते हैं, और वो फॉर्मूले देखें क्या बनने वाले हैं। अगर मोल हमको इन सब बातों की, मतलब मोल हमको नंबर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, मोल हमको मास की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, और मोल हमको वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था ना, तो क्या हम इन सब इंफॉर्मेशन से मोल का पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। या तो हमको मोल्स पता है अगर, तो हम नंबर का पता लगा रहे थे, मास का पता लगा रहे थे, वॉल्यूम का पता लगा रहे थे, और सीधा था 1 मोल में इतने पार्टिकल्स, 2 मोल में इंटू 2, 3 मोल में इंटू 3। ठीक, या एटॉमिक वेट है 1 मोल का इतना है, 2 मोल का इंटू 2, 3 मोल का, 10 मोल का, 100 मोल का निकाल सकते थे हम लोग।
ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम पता लगा सकते थे। अब मान लो हमको क्या है, यहां से रिलेशन रिवर्स करने चल रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज, अगर हमको पता हो क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, तो देखो भाई इस रिलेशन को उल्टा कर दो, ठीक है। कैसे? यहां पर तीन चीजें, पहले तीनों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, तो हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ही सेकेंड वन इज, ठीक, इफ ग्राम वेट इज गिवन, gram weight of substance is given, and the last one is if volume is given, volume of substance is given, ठीक। ये तीन कंडीशन हमारे पास बन सकती हैं, ठीक। ये तीन चीजें अगर हमको दी हो, अब की बार ये चीजें पता है और हमें मोल का पता लगाना है, कैसे लगेगा भाई, देखते हैं। तो यार अपने को पता है क्या, 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स में कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल। कई बार क्वेश्चन आता है तो एक पार्टिकल का में नंबर ऑफ मोल्स बताओ, ठीक है। तो अगर इतने पार्टिकल्स एक मोल के बराबर, तो एक पार्टिकल में कितने मोल्स होंगे, 1/6.022 10 to the power 23। तो हमें जितने भी पार्टिकल्स गिवन है उसमें क्या होगा, ठीक। तो जो भी पार्टिकल्स हमको गिवन होगा, लिख सकते हो यहां पर क्या, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, ठीक। मान लो जो भी n पार्टिकल्स के लिए अगर हम बोले नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या हो जाएगा, इनटू में n अपॉन 6.022 इंटू 10 to the power 23, ठीक है। आई बात समझ में? तो अगर हमें यहां पर नंबर ऑफ मोल्स का पता लगाना है, तो हमें एक फॉर्मूला क्या मिला, हमें यहां से एक फॉर्मूला मिल गया बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स पता लगाने हमको, और क्या गिवन था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता थे, n क्या है आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लेते हैं यहां पर, n क्या है, तो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और अपॉन में हमने डिवाइड यहां पर बच्चों किससे कर रखा है, 6.022 10.23, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, ये, ठीक। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया किसका, नंबर ऑफ मोल्स का, कब, जब हमें पार्टिकल्स गिवन है। ऐसे अपने लोग अगर हम बात करें किस पर, वेट पर, तो अपने को पता है किसी भी एटम का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल, वो बराबर होता है किसके, उसके 1 मोल के, ठीक। तो 1 ग्राम का मॉलिक्यूलर वेट किसमें, ग्राम में है कि नहीं, तो मॉलिक्यूलर वेट जो भी ग्राम में है वो किसका रहा है, 1 मोल के। तो 1 ग्राम का वेट, 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो फिर अगर आपसे कहा जाए W ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो क्या लिखोगे, W क्या हो गया, ठीक, गिवन ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमेशा के लिए याद रखेंगे यहां से भी इन चीजों को, बहुत बेसिक चीज है यार, बहुत बेसिक है, ठीक। कि अगर अपने को नंबर ऑफ मोल्स पता लगाने हैं, कब, जब अपने को ग्राम वेट गिवन हो, तो जो भी ग्राम वेट गिवन है उसको डिवाइड करना है अपने को किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। जैसे ऐसा करेंगे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाने हैं आपको, ठीक। और तीसरी चीज पर आते हैं अगर, तो तीसरी चीज वॉल्यूम को लेकर है। तो अपने को पता है, ठीक, एसटीपी पर किसी भी गैस के 22.4 लीटर एट एसटीपी किसके बराबर होते हैं, उस गैस के 1 मोल के बराबर होते हैं। तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 1 अपॉन 22.4। तो फिर गिवन वॉल्यूम जो भी दिया है V लीटर में अगर पूछा जाए आपसे, तो गिवन वॉल्यूम V अपॉन 22.4। समझ गए? बस याद में ये आपको लीटर में दिया है तो नीचे भी लीटर रहेगा, ठीक है ना।
अगर ये वॉल्यूम आपको ml में दिया है तो आपको इसको लीटर को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास फॉर्मूला बन गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक, कोई टेंशन किसी को, आ गई बात समझ में। तो ये अपने पास नंबर ऑफ मोल्स को लेकर तीनों फॉर्मूले डेवलप हो गए। बताओ कोई समस्या किसी को? ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमको मोल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है किसकी, नंबर की, मास की, वॉल्यूम की, वैसे ही अगर हमको क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो हम नंबर ऑफ मोल्स का पता लगा सकते हैं, ग्राम वेट पता है तो हम नंबर ऑफ मोल्स का पता लगा सकते हैं, और वॉल्यूम पता है तो हम नंबर ऑफ मोल्स का पता लगा सकते हैं। और इसी तरह से अब आपको ये भी समझना है कि कैसे हम इसको इंटर रेट करने वाले हैं। तो आप किसी भी हालात में कोई भी तीनों में से एक चीज पता है तो नंबर ऑफ मोल्स का पता लगा सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स पता लगाकर आप तीनों में से किसी भी चीज का पता लगा सकते हैं। तो कई बार आपको न्यूमेरिकल्स ऐसे मिलेंगे जिसमें वॉल्यूम देके आपको नंबर पूछेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मास पूछेगा, तो आप पहले वॉल्यूम से किसका पता लगाएं, मोल का, और फिर आपको पता है उसके एक मोल में इतने उसका वेट होता है तो जितने ही मोल है उसमें क्या वेट होगा, या एक मोल में इतने पार्टिकल्स हैं तो जितने ही मोल है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। आई बात समझ में? कोई टेंशन किसी को? इसी फॉर्मूले से ही आप समझ सकते हैं। अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा और कोशिश करें तो देखें ध्यान से, तो अगर यहीं पर अपने लोग दूसरी चीज में अगर यहीं से फॉर्मूले डेवलप कर ले, ठीक है, चलिए अगर हम लोग यहीं से फॉर्मूले और डेवलप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। मान लीजिए ये तुमको पता था, कई बार ऐसा होगा जब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको कोई चीज नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए और आपको क्या निकालना हो, ग्राम वेट है ये, तो बिल्कुल यहीं से एक और फॉर्मूले भी देख ले आप लोग, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगी। वो क्या होगी, देखिए ध्यान से, अगर यहीं से हमें मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन ना हो, निकालने हो, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैसे पता लगाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर अपने को पता लगाने हैं और अपने को नंबर ऑफ मोल्स का पता है तो अपने को बस सीधे सीधे क्या करना है, इस Na को उठा के इधर भेजना है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमको पता है इनटू में Na। तो मान लीजिए आपको हम यहां नहीं कह रहे, हम कह रहे इनकी हेल्प से कहीं से नंबर ऑफ मोल्स पता लगा, और उस नंबर ऑफ मोल्स में जैसे आपने Na का मल्टीप्लाई किया आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे ही मान लीजिए आपको क्या निकालना है, कभी भी ग्राम वेट किसी का पता लगाना है, तो आपने क्या किया, मान लीजिए यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिले थे, और उस नंबर ऑफ मोल्स में आपने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई किया क्या मिल जाएगा आपको, ग्राम वेट। या आपको मान लीजिए वॉल्यूम पता लगाना है, तो आपने क्या किया, वॉल्यूम पता लगाना है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स अगर पता चल गया है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में क्या करना है आपको, बस इनटू 22.4 लीटर, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम पता चल जाएगा आपको। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेकर फॉर्मूला बना सकते हैं अगर आपको मोल्स का पता चल चुका है, या फिर आप ग्राम वेट का पता लगा सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स का पता चल चुका है, या फिर आप वॉल्यूम का भी पता लगा सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स का पता चल चुका है। तो ये कुल मिला के आपके 6 फॉर्मूले हो गए जहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। इस वीडियो में हम लोगों ने सारी बातें कर ली है मोल कॉन्सेप्ट को लेकर। यही बेसिक आपका मोल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसको ही यूज करते हुए और इसके एप्लीकेशंस लेकर स्टाइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं अपने को। ठीक है, इसी को लेकर लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ना है अपने को, इसी को लेकर और कुछ वेरिएशन वाले क्वेश्चंस भी देखने हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप बनेंगे यहाँ पर। तो फिलहाल अभी अपने लोगों को इतना मोल कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आई होप सबने इतनी चीजें समझ ली होंगी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को लेकर कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने वाले हैं, तो पहले इसके प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर लें आप लोग। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास लिंक प्रॉपरली पहुंच जाए अगले वीडियो का भी। ठीक, और मन लगा के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्लास 10th का रिजल्ट आने में समय है, क्लास 10th के भी पेपर भी बचे हुए हैं, बट बच्चों क्लास 11th की पढ़ाई को कंटिन्यू कर दो, अब स्टार्ट कर दो। कई स्कूल्स में पढ़ाई शुरू हो चुकी होगी, आपका ये समय वरना बिल्कुल वेस्ट चला जाएगा। 10th की पढ़ाई के लिए इतना कुछ है नहीं आपके पास, आप साल भर क्योंकि उन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ चुके हैं। इवन दैट एग्जाम्स की डेट्स सब पहले से अनाउंस थी, तो आपने सब तैयारी भी कर रखी होगी।
और 11th का जो भी पोर्शन है वो आपका छूटता चला जा रहा है क्योंकि आप 10th से निकल नहीं पा रहे हो। बट मेरा यही कहना है, जब तक आप घर में हैं और आपके 10th के बचे हुए एग्जाम्स की डेट्स अनाउंस नहीं हो रही हैं, तब तक आप अपने 11th की पढ़ाई को प्रॉपर रिदम में ले लीजिए और चैप्टर्स को सॉर्ट आउट करना, उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस ऑल्सो। आप 10th की पढ़ाई भी करते रहिए और साथ साथ 11th को भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।